एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजीज के 2026 में हम लोगों ने किस तरीके से कंटेंट पे काम करना है, किस तरह से हमने एड्स पे काम करना है, ब्रांडिंग क्या होती है। ये तमाम चीज़ें हमारी आज के लेक्चर में अगर क्लियर हो जाती हैं, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो इन फ्यूचर जो हम मार्केटिंग करने वाले हैं इंशाल्लाह ताला हम उसमें सुपर डुपर रिजल्ट्स लेकर आने वाले हैं। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ एक ये है कि आज के लेक्चर को बहुत समझ के और बहुत डीपली जो है ना, इस पे प्रॉपर आप लोग ने एनालिसिस करना है, वर्क करना है, तभी आप ज्यादा बेहतर मार्केटर बन सकते हो। ठीक है। तो मार्केटर का पहला रूल है कि आपको कंटेंट बनाना जो है या सही तरीके से अपनी प्रोडक्ट को शो करवाना आना चाहिए। ओवरव्यू करते हैं तो हाउ कंटेंट बिल्ड्स ब्रांड अथॉरिटी। ब्रांड की अथॉरिटी जो है वो किस तरह से कंटेंट बना सकता है या बनाता है। हाउ मेटा एड्स क्रिएटिव वर्क इन 2026 विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपका एड क्रिएटिव काम नहीं कर रहा तो आपके एड जीरो पर हैं। आप चाहे जितने पैसे लगा लो, कुछ भी कर लो, आप पैसे सिर्फ बर्बाद कर रहे हो। हाउ टू क्रिएट डिफरेंट एड एंगल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि मैम एक ऐड चला तो दिया, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। वो पहले वाली गेम खत्म हो गई है। डिफरेंट एंगल किस तरह से बनाने आज मैं आप लोगों को बताऊंगी और साथ में एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी दूंगी। वहां से आप लोगों को बहुत सारे एंगल जो है वो सीखने को मिलेंगे। विच एड फॉर्मेट परफॉर्म बेस्ट, हम डिफरेंट एड फॉर्मेट को अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा एड फॉर्मेट हमारे बिजनेस पे सही वर्क कर रहा है। हाउ मेनी क्रिएटिव्स टू टेस्ट करेक्टली, एटलीस्ट कितने क्रिएटिव्स हमें स्टार्टिंग में जो है वो टेस्टिंग के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, जिसपे कोई बहस मुबाहिसा है ही नहीं। वाई कंटेंट एंड ब्रांडिंग मैटर इन 2026, ये समझें। टारगेटिंग जो है वो लिमिटेड हो गई है। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर लूं तो वो भूल जाए। ठीक है, क्योंकि एआई ने ये पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और एआई डिसाइड करेगा कि एड कब किसको कैसे कहाँ दिखाना है। ठीक है, तो क्योंकि आप एआई से ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। हम इवन हमारे मोबाइल लॉक भी होते हैं और अगर हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि मैंने जो है वो लैपटॉप खरीदना है या मैंने मोबाइल खरीदना है या सर्दी बहुत हो रही है मुझे विंटर के कपड़े लेने हैं या लिपस्टिक लेनी है, तो आप थोड़ी देर बाद जब आप अपना मोबाइल ओपन करेंगे तो आपके सामने उसके ऐड आ जाएंगे। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें। आज ही मैं मसाज की बात कर रही थी, मसाजिंग चेयर की बात कर रही थी, तो मेरे सामने जो है वो मसाज चेयर जो मेरे सामने वो आ गई। तो यहाँ पे आप सिर्फ बोल रहे हो, मैं तो कहती हूँ कभी कभी जो आपके जहन में भी चल रहा होता है वो आपके मेटा में सामने आ जाता है। तो इस लेवल पे जब एआई चला गया है तो टारगेटिंग के लिए आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो दिमाग आपने लगाना है क्रिएटिव्स के ऊपर। क्रिएटिव इज द मेन सिग्नल। ठीक है, क्रिएटिव ही जो है ना वो एआई को सिग्नल देता है कि भाई किस तरह के रिजल्ट्स जो है वो आपको लाके दे सकता है। स्ट्रॉन्ग कंटेंट जो है मोर ट्रस्ट, लोअर सीपीएम, हायर कन्वर्जन। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेंट होगा उतना ज्यादा जो आपको रिजल्ट्स आएंगे और सीपीएम आपका डाउन होगा। ब्रांडिंग वर्सेस कंटेंट, एक कंटेंट होता है आप हर डेली बेसिस पे बस पोस्ट किए जा रहे हो, वीडियो डाले जा रहे हो, इमेज डाले जा रहे हो, ठीक है, कंटेंट हो गया। ठीक है, उसको, लेकिन ब्रांडिंग क्या होती है कि लोग जो वो कंटेंट देख रहे हैं ना, तो वो आपके बारे में आखिर क्या सोच रही हैं, किस तरह का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है, एक अथॉरिटी जो होती है ना, तो आपकी पहचान किस तरह की हो रही है। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब देखिए, अगर कोई पोस्ट कर रही हूँ, अगर तो मेरी एक पर्सनैलिटी जो है ना लोगों के माइंड में बननी चाहिए। अगर वो पर्सनैलिटी नहीं बन पा रही है, मैंने अपने सोशल मीडिया को एक गोला गंडा बना के रखा हुआ है। माइक ऑफ करें काइंडली। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी पूरी की पूरी जो है ना, जितना भी आप उस पर पोस्ट कर रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना भी और लोगों का भी। तो आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के एंड देन के आपकी आखिर एक इमेज क्या जा रही है। तो गुड कंटेंट बिल्ड स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। मेटा एड्स एंड्रोमेडा अपडेट, अब ये चीज जो है ना, जहां से जो असल गेम शुरू हुई है। ठीक है, 2025 में जो है एंड्रोमेडा ने कदम रख दिया और 2026 में है जो है इस पे वर्किंग शुरू हो चुकी है। स्टिल इट इज इन लर्निंग फेज, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि
इस पे वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग इसी पे काम कर रहे हैं, एल्गोरिदम इसी पे काम कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये लर्निंग प्रोसेस में जरूर है। लेकिन इसका लर्निंग प्रोसेस भी इतना ज्यादा स्ट्रांग है ना, क्योंकि उसके पास इतना डेटा जमा हो चुका है कि बाकी सोशल मीडिया को ये सबको बीट कर सकता है। एंड्रोमेडा इस मेटा, ठीक है, एआई सिस्टम्स दैट डिसाइड, ठीक है, मेटास एआई सिस्टम, अब ये मेटास का एआई सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है हु सी यूर एड, कौन आपका एड देख रहा है, कौन सा क्रिएटिव परफॉर्म कर रहा है, विच क्रिएटिव परफॉर्म, व्हेन टू स्केल और स्टॉप, कब हमें अपने एड को स्केल करना चाहिए और कब हमें ये एड को स्टॉप करना चाहिए। मेटा नाउ प्रायोरिटाइज क्रिएटिव सिग्नल्स नॉट इंटरेस्ट, ठीक है, अब ये चीजें जो है ना ये खुद मेटा खुद देख रहा है, ये पहले हम लोग करते थे, ये पहले सब चीजें हम लोग खुद करते थे कि हमने किसको ऐड दिखाना है, कौन सा अच्छा ऐड बस पर क्रिएटिव हमने अच्छे से अच्छा बना के देना है, कि हमारे ये क्रिएट एक ऐड बना दिया बस उसी पे हम लोग धक्के मारे जा रहे हैं, जब मूड हुआ बंद कर, जब हुआ ऑन कर दिया। अब यहाँ पे तमाम चीजें जो है एंड्रोमेडा जो है वो खुद देखता है। अब एंड्रोमेडा जो है वो किस चीज को प्रेफर करता है, अब आप लोग जब एक ऐड बनाते हैं, देखिए कल हम लोगों ने नीश को फाइनलाइज किया, आज हमने कंटेंट को फाइनलाइज करना है, ये दोनों चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी, फिर कल से जो है हम लोगों ने प्रैक्टिकली अपने अकाउंट्स बनाना शुरू कर देनी है, फिर कल मैंने आपको समझाना समझूना कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अकाउंट पे चले जाएंगे। तो इसीलिए आज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि एंड्रोमेडा क्या, आपका जो भी एड है वो नेचुरल दिखना चाहिए, वो सेल्सी नहीं दिखना चाहिए, वो एडवर्टाइजर लुक नहीं देनी चाहिए, ठीक है, टोटली नेचुरल सिंपल कैमरे से आपने बना दिया, कोई उसके अंदर आप लोगों को शशके वशके डालने की जरूरत नहीं है। यूज मल्टीपल क्रिएटिव्स, कल से 50 दफा बोल चुकी है, बल्कि डेमो से 50 दफा बोल चुकी है। ट्रिगर इमोशंस, हमने इमोशन को ट्रिगर करना है, सामने वाला अपने आप से उसको रिलेट करे हर हाल में। तो मेजॉरिटी की आपने प्रॉब्लम देखनी है एंड देन उन मेजॉरिटी के ऊपर आपने ऐड बनाना है, ताकि मेजॉरिटी आपके ऐड से रिलेट कर सके। होल्ड अटेंशन, गेट इंगेजमेंट, क्रिएटिव क्वालिटी का मतलब क्या हुआ, अगर आपकी क्रिएटिव क्वालिटी है तो देन आपका एड जो है वो चीपर आएगा ही आएगा। न्यू मेटा एड्स रूल 2026, पहले हम एक क्रिएटिव बनाते थे और उसी पे हम धक्के मार रहे होते थे, ठीक है, खत्म हो चुका है, भुला दो। अगर जहन में ये चीज अभी भी है ना कि हम एक ऐड बनाएंगे तो जहन से निकाल दो, पहले दिन ही निकाल दो, दूसरा दिन है निकाल दो जहन से। अगर ऐड चलाना है, चाहे अपनी आप सब्जी बेच रहे हो, फ्रूट बेच रहे हो, खाना बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो, जूते बेच रहे हो, पर्स बेच रहे हो, एजेंसी के सर्विसेज दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, इंस्टीट्यूट है, ट्रैवल एजेंसी है, कुछ भी कर रहे हो, एक ऐड पे काम नहीं चलने वाला, 10 ऐड बनाओगे, ठीक है, मैं अपने डायरेक्ट कहती हूँ 10 ऐड बनाओगे, मैं लपातुला नहीं बोलती कि भाई आप 5 बना लो, 6 बना लो, नहीं, पूरे 10 ऐड बनाओ। और 10 ऐड के टॉपिक आपको पता होने चाहिए, वो 10 एंगल्स आपको पता होने चाहिए, और अभी जो मैं आपको बताऊंगी कि एंगल्स किस तरह से निकालने हैं, तो वो एंगल भी आप लोग बड़े आसानी से निकाल लोगे, ठीक है, और वो 10 ऐड आप बना लोगे। जब वो 10 ऐड आपके पास होंगे तब कहीं जाके अपना अकाउंट वगैरह बनाना, वरना बनाने की जरूरत नहीं है, वरना पैसे बर्बाद करेंगे आप। ओवर टारगेटिंग, हद से ज्यादा टारगेटिंग करते थे हम लोग, खत्म हो चुकी है। पहले हम लोग करते थे ना, मैंने आप लोगों को नैरो डाउन करके भी बताया, भाई इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, फिर नैरो डाउन हम करते थे, भाई इनके अंदर से जो इसमें इंटरेस्ट रखता है तो फिर उसको ऐड मेरा दिखाओ, जान छूटी। तो ये ओवर टारगेटिंग भी खत्म हो चुकी है। परफेक्ट पॉलिश्ड एड के बड़े हम लोग जो है ना, जिस तरह भी आपको साइड में इमेज भी नजर आ रही है, इतना ज्यादा हमने उसको जो है ना हाई रेजोल्यूशन और उतना ज्यादा उसके अंदर हमने वो चीजें डाली होती थी ना, कि अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं बिल्कुल। अब क्या है, मल्टीपल एंगल्स, जो मैं बताया आपको, ब्रॉड ऑडियंस है, ब्रॉडबैंड लगाना है आपने, उसको सिलेक्टिव पे नहीं जाना है। नेटिव लुकिंग क्रिएटिव, बिल्कुल नेचुरल लुकिंग आनी चाहिए, कोई इसके अंदर आप लोगों ने जो है ना वो नहीं डालनी, एडवांस जो है उसके अंदर चीजें आपने ऐड नहीं करनी। व्हाट इज एन एड क्रिएटिव एंगल, अब ये चीज आ रही है कि एंगल क्या है। क्रिएटिव एंगल मीन्स वन प्रोडक्ट, वन मैसेज, वन इमोशन, ठीक है। एंगल जो है एक प्रोडक्ट है आपकी, अब उस पे आप एक एड बना रहे हो, तो वो जो एक एड बन रहा है ना उसका प्रॉपर वो प्रोडक्ट आपकी नजर आए उस एंगल के अंदर, उस एड के अंदर आप मैसेज क्या देना चाह रहे हो, क्या इमोशन है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस तरह कल ही बात हुई थी, जो आप में से ही थी जिन्होंने कहा कि मैं कुकिंग करती हूँ, उन्होंने बिरयानी की बात की, ठीक है, प्रोडक्ट क्या है, बिरयानी, राइट। दूसरा मैसेज क्या है, मैसेज ये है कि भाई कराची की बिरयानी, ठीक है, कराची की बिरयानी,
और इमोशन क्या है कि अब आपको आपके शहर में मिलने जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कि अगर आपको कराची की बिरयानी पसंद है या जो भी है, तो एक हमने एक एंगल ऐसा बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने कराची को हिट किया। कराची लवर, कराची बिरयानी लवर जो है ना, सारे के सारे वहां पर आ जाएंगे। इसी तरीके से फिर हमने दूसरा एक हमने एंगल बनाना है, उसके अंदर वही सेम प्रोडक्ट है, बिरयानी ही है। अब यहाँ पे मैसेज हम दूसरा दे रहे हैं, घर की बिरयानी है, ठीक है, या टिक्का बिरयानी है, या बिहारी का बिरयानी है। इमोशन क्या है कि भाई घर की साफ सुथरी बिरयानी है या कम पैसों में बिरयानी है। तो इस तरीके से जो है, या घर में आप रेस्टोरेंट जैसा मजा लें, तो एक एंगल दूसरा आ गया ना। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट एंगल जो है वो देने होते हैं। अभी मैं आपको भी बताऊंगी कि हमने एंगल किस किस तरीके से जो करना। तो सेम प्रोडक्ट, डिफरेंट स्टोरी, डिफरेंट रिजल्ट्स। प्रोडक्ट आपकी सेम होगी, बिरयानी बेच रहे हैं हम लोग, लेकिन उस बिरयानी की डिफरेंट स्टोरीज होनी चाहिए। और जब डिफरेंट स्टोरीज होंगे तो डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, और हम देखेंगे कौन सी वाली स्टोरी बिकी। या तो कराची की स्टोरी बिकी, दादी अम्मा की स्टोरी बिकी, अम्मी की बिरयानी बिकी, या जो है ना टिक्का बिरयानी बिकी, या बिहारी का बिरयानी बिकी। कौन सी बिरयानी बिकी, जो बिकी उसी को हमने पकड़ लेना, और उसी के ऊपर हमने डिफरेंट डिफरेंट एंगल और मजीद बनाना शुरू कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एंगल पहले पकड़ना है। एंगल समझ लेंगे तो आगे सब चीजें ईजी हो जाएंगी। हाउ टू क्रिएट, 2 सेकेंड, हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव एंगल्स। ओके, आस्क दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर है, व्हाट पेन डू यू दे फील। ठीक है, अब अच्छा, आप जब, एक्चुअली मेरा पेट है बाहर। ओके, हाउ टू क्रिएट क्रिएटिव एंगल। मेरा सारा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल ही वो हो गई थी, मेरा पेट आई थिंक बाहर है। मुसीबत, आवाज मुझे ऐसी आ रही थी कि किसी ने उसको पे अटैक कर दिया। ओके, अच्छा, आस्क दिस क्वेश्चन क्या था ये, अच्छा, व्हाट पेन दे द फील। अच्छा, जब आप क्रिएटिव के एंगल्स बना रहे होते हैं ना, तो उस टाइम आपने क्या चीजें जो है ना माइंड में रखनी है, क्या किस तरीके से, कि क्या वो फील कर रहे हैं, क्या डर जो है ना, व्हाट फेयर स्टॉप्स देम, क्या कौन सा ऐसा डर है जो उनको रोक सकता है, मतलब आपका एड देखने पे मजबूर कर सकता है। व्हाट रिजल्ट दे डू दे वांट, किस तरह का रिजल्ट वो लोग चाहते हैं, क्या चीज वो चाहते हैं। व्हाट मिस्टेक आर दे मेकिंग, क्या गलती वो कर रही हैं। व्हाट सक्सेस एग्जिस्ट दैम, कौन कौन से जो है ना सक्सेस स्टोरी जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, चले। रेटेनॉल, रेटेनॉल सीरम बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है ना। क्या उसका पेन है, लोग क्या फील कर रहे हैं। जेंजी, स्पेशली जेंजीज जो हैं, उनकी स्किन बहुत ज्यादा, या आजकल जेंजी को ज्यादा टारगेट किया जा रहा है कि भाई उनकी स्किन जो है एज कंपेयर टू जेन वाई, उनकी स्किन बहुत ज्यादा जल्दी जो है वो डल हो रही है, या रिंकल्स आ रहे हैं कुछ इस टाइप का ना। तो अब वो क्या पेन फील कर रहे हैं कि भाई उनकी स्किन खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि जो लोग, मैं कहती हूँ जेंजी का मसला नहीं है, जो लोग सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक की तरफ जाएंगे, पॉलर्स की तरफ जाएंगे, उल्टे सीधे पॉलर से जाके फेशियल करेंगे, तो उनकी स्किन का सत्यानाश तो होना ही होना है। इससे अच्छा घर में बैठ के अपने मजेदार टोटके कर लो, स्किन फ्रेश रहेगी हमेशा। तो मैं तो यही कहती हूँ, आप लोगों को भी यही बोलूंगी। अच्छा, लेकिन पेन क्या है, मुद्दे पे आते हैं। अच्छा, रेटिनॉल की मैं बात कर रही थी। पेन क्या था, लोगों का स्किन पे रिंकल्स आ रही हैं, ठीक है, स्किन खराब हो रही है। अब क्या डर उनको रोक सकता है, भाई आप थर्टीज में जो है 50 के लगोगे, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप थर्टीज के हो, या अभी 25 के हो, या अभी फोर्टीज में हो, और आप जो है ना, आपकी स्किन बिल्कुल डाउन हो गई और आप 50s के और 60s के लग रहे हो। अब ये डर है, ठीक है, ये रुकेगा। ये अच्छी से अच्छी, बड़ी सी बड़ी, जितनी भी कोई ब्रेव वोमेन होगी या मेल भी होंगे, आजकल तो मेल को औरतों से ज्यादा जो टेंशन होती है अपनी खूबसूरती की, वो भी रुकेंगे कि यार हम तो बुढ़े लग रहे हैं। सही है, अब ये क्या हो गया, ये डर एक मार्केट में लेकर आया गया। अब क्या चीज जो है वो चाहते हैं, वो चाहते हैं कि भाई अगर हम 50 के भी हैं ना, तो हम 25 के लगे, हमारी स्किन ग्लास स्किन दिखनी चाहिए, हमारा फेस बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। ये रिजल्ट वो चाह रहे हैं, ठीक है। गलती क्या करते हैं, रेटिनॉल अगर लगा रहे हैं, किसी ने रेटिनॉल बोल दिया है, तो वो धड़ाधड़ मुंह पे लगाना शुरू कर दिया। उसका राइट वे आपने बता दिया कि भाई इसको आपने डेली बेसिस में नहीं लगाना, हफ्ते में 2 2 3 दफा लगाना है, दैट्स इट, इसको डेली बेसिस पे आपने नहीं लगाना। और कितनी स्टोरीज, और वहां पे भी सक्सेस स्टोरीज जो वो आ गई। अब ये एक रेटिनॉल था, ठीक है, इसके मैंने आपको 5 एंगल बता दिए। पहला,
फील कि वो क्या फील कर रहे थे, डर उनके दिल में क्या था। तो ये जब चीजें आपको पता होंगी तो हर आंसर पे आपको न्यू एंगल मिल रहा होगा। हर आंसर पे मिला ना। जब पहला वाला था तो पहले वाले में आपने पेन क्रिएट किया, फिर अपनी प्रोडक्ट लेकर आ गए। फेयर क्रिएट किया, प्रोडक्ट लेकर आ गए। ठीक है, क्या वो चाहती हैं, फिर उसके बाद प्रोडक्ट लेकर आ गए। मिस्टेक क्या कर रहे थे, सही तरीका बता के प्रोडक्ट बेच दी। और तीसरा, सक्सेस स्टोरी बता के अपनी प्रोडक्ट बेच दी। 5 एंगल बैठे बैठे बिल्कुल सामने आपके मैंने बता दिए। तो ये चीज जब आपको पता होगी, ये मेन पॉइंट्स होते हैं एंगल के। ये सवाल जो है ना आप अपनी प्रोडक्ट के पूछे, जैसे ही आपको इस प्रोडक्ट का पता चलेगा, आपके एंगल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। 5 तो सीधे सीधे आपने ऐसे ही इससे बना लोगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगी एड लाइब्रेरी पे, वहां पे भी दिखाऊंगी स्किन केयर की नीश है अगर। ठीक है, स्किन केयर इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्किन केयर बिक रहा है। और जो है ना सबसे ज्यादा रिटर्न भी यहीं का ही है, इसलिए विनिंग मूड इसके अगर एंगल हम देखें तो क्या आता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या देखें, ये कितने कितने सारे आ रहे हैं, ये देखें 12, एटलीस्ट इसके 12 मूड है। अब स्किन केयर में एक्नी फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, एक्नी लोगों को बहुत ज्यादा एक्नी है, एक्नी की बात करो और अपने प्रोडक्ट बेच दो, एक एंगल आ गया। बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स, बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट्स दिखा दो अपनी प्रोडक्ट के, एक तरफ बिफोर का दिखा दो, एक तरफ आफ्टर का दिखा दो। या एक वीडियो क्लिप बना लिया, इसमें बताया कि भाई मैं 3 दिन 2 दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ, फिर 3 दिन बाद जो है ना मेरी स्किन देखो कि चांद का टुकड़ा बन चुकी है। तो ये इस तरह की हमने एक बिफोर एंड आफ्टर बना दिया। सेंसिटिव स्किन फेयर, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मेरी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है, कुछ भी नहीं लगा सकते। ये सेंसिटिव स्किन वाला मसला मेरा भी है, कुछ भी लगा लो हशर का नशर हो जाता है, कुछ नहीं लगा सकते। तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है। तो स्पेसिफिक सेंसिटिव स्किन वालों के लिए आपने एक ऐड बना लिया। ग्लो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारों को है कि भैया हमारा चेहरा ग्लो कर जाए, लाइटें लग जाए, आप उसके ऊपर एक ऐड बना लिया। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का जो ट्रस्ट होता है वो हमने एक बिल्ड करना होता है, वो आप बताओ कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, चावल का आटा है, चावल का पानी है, फ्लेक्स सीड है, चिया सीड है, चलो भाई सबको मिला जुला के आपको खूबसूरत बनाने के लिए नुस्खा हम लेकर आ गए हैं, और ये हमसे खरीद लो और आप जो है खूबसूरत तरीन इंसान बन जाओ। कॉन्फिडेंस बूस्ट, हम कॉन्फिडेंस के ऊपर जाके ऐड बनाते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको ये लिखा है ना, ये सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखा। ये ऊपर अगर आप पढ़े विनिंग मूड एंगल्स, ये वो एंगल्स हैं जो हम लोग ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो 12 निकले हैं ना मूड, ये सिर्फ 12 ऐसे ही नहीं निकल आई हैं, ये तकरीबन हमने 50-60 मूड टेस्ट किए हैं। उसके बाद कहीं जाके ये वाले मूड फाइनलाइज हुए हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा बजट बर्बाद होने के बाद पता चला कि ये वाले मूड इस टाइम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अगर स्किन केयर की तरफ जा रही हैं तो, या अगर आपको कोई क्लाइंट आता है स्किन केयर का, तो ये 12 मोड के ऊपर आप बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। टाइम सेविंग रूटीन, कि स्किन केयर की बहुत लंबी रूटीन है, एक ये लगाओ सीरम लगाओ, फिर उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाओ और टोनर लगाओ। तो भाई आप ये क्रीम लगा लो, आपका टाइम बच जाएगा। ये चीज हो गई। ठीक है, बजट फ्रेंडली केयर, भाई बहुत एक्सपेंसिव है, हम फलां प्रोडक्ट लगाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव है, ये वाली सेम चीज है। सेम आपको जो है अभी जिस तरह के है स्किन केयर की प्रोडक्ट है स्नेल म्यूसिन। ठीक है, अब स्नेल म्यूसिन जो है वो काफी एक्सपेंसिव है। अब उसका रेप्लिका कह लो या जो उसका डुप्लीकेट कह लो, या उसी तरह की चीजें जो है ना पाकिस्तानियों ने भी निकाल दी है, वो अगर एक बॉटल 7,000 की मिल रही है तो ये लोग 2,000 2,500 3,000 की दे रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई सेम हम वही चीज बना रहे हैं और आपको सेम आपको बजट में आपको वो चीज मिल रही है। तो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं ब्रांड के साथ। अब सेंट एंड स्टोरीज हैं, ठीक है, अब सेंट एंड स्टोरीज में क्या स्ट्रेटेजी पकड़ी हुई है, वो जो बड़े बड़े ब्रांड हैं उनके परफ्यूम लेते हैं और फिर कहते हैं कि ये उसकी जो है ना उससे जो है हमने बनाया हुआ है, आप इसकी खुशबू सूंघो और उसकी खुशबू सूंघो, दोनों की फ्रेग्रेंस सेम है। तो यहाँ पर वो हाई बजट है, वो 70,000 का 80,000 का परफ्यूम है, वही सेम परफ्यूम हम आपको 4,000 5,000 में दे रहे हैं या 2,000 3,000 में दे रहे हैं। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है। ठीक है, बजट फ्रेंडली की है, ये एग्जाम्पल के साथ इसलिए बताती हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग खुले। सीजन स्किन इश्यूज के सीजनल जो मसला आते हैं, गर्मी की स्किन है, समर आ गया है, वेदर आ गया है, इस तरह के डिफरेंट है, उसमें स्किन इश्यूज आ रहे हैं, उससे रिलेटेड आप अपने प्रोडक्ट को तब वहां पर एडजस्ट कर सकते हैं। डर्माटोलॉजिस्ट अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो है प्रॉपर किसी डर्माटोलॉजिस्ट के जरिए आप वीडियोस वगैरह बना लें। टीन एक्नी स्ट्रगल जो 20 मतलब टीन एज के अंदर जो बच्चे होते हैं, मतलब बच्चियां या बच्चे होते हैं, 20 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं 18 साल तक के,
उनकी जो एक्नी प्रॉब्लम होती है उसमें सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है। और मेंस स्किन केयर प्रॉब्लम, अब मेंस एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। जिस तरह से वुमेन की एक इंडस्ट्री थी पहले, सिर्फ और सिर्फ वुमेन एक राज करती थी स्किन केयर की प्रोडक्ट पे, अब जो है मेन की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी होती जा रही है। प्रॉपर मेंस की भी जो है वो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हो चुकी है। जितनी, अगर 6 प्रोडक्ट अगर वुमेन की है ना, तो 6 प्रोडक्ट मेन की भी है वो निकल कर आ चुकी है। तो इस तरह ये दोनों मार्केट में बहुत पोटेंशियल है अगर आप लोग राइट प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं तो। इसी तरीके से एजेंसी मोड, अगर आप लोगों की एजेंसी है, जिस तरह मेरी एजेंसी है, ठीक है, अब ये जाहिर सी बात है मेरी एजेंसी है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी यहाँ पर। क्लाइंट फेलियर स्टोरीज, हम क्लाइंट की कि हम इस तरह की ऐड बनाते हैं जिसमें हम बता रहे होते हैं कि क्लाइंट फेल किस तरह से फेल हुआ, कि उन्होंने इतना बजट लगाया, उनका बिजनेस लॉस की तरफ जा रहा है या जो भी है। रेवेन्यू ग्रोथ प्रूफ हम दिखाते हैं कि जो हमने ऐड रन की उससे वो क्या किया, वो हमारे एक ऐड की स्ट्रेटेजी होती है। प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी के हम लोग क्लियरली बता देते हैं कि भाई स्टेप 1 में ये है, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में ये है। तो वो सारी चीज हम बता देते हैं। फाउंडर अथॉरिटी, अब फाउंडर अथॉरिटी क्या होती है कि भाई मैं हूं, मैं हर जगह मौजूद हूं, पता है कि भाई माही इकबाल फाउंडर है और ये जो फाउंडर है सब जानते हैं, सोशल मीडिया पे हर जगह पे इनकी प्रेजेंस है। और खुद भी ये डिजिटल मार्केटर है, मतलब किसी भी टॉपिक पे स्पेशली मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ भी सवाल पूछ लो, इस इंसान ने जवाब दे देना है, ठीक है। तो वो सामने वाले पर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि भाई जिससे हम काम करवा रहे हैं उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है, वो कोई एमी शैमी जो है ना उठ के नहीं आ गए और मेरा बिजनेस का कबाड़ा निकाल देंगे। तो यहाँ पर एक फाउंडर अथॉरिटी जो है ना वो हम वहाँ पे शो करते, तो मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो हो रही होती है। लिंक्डइन पर अगर जाए तो मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग आप वहाँ पे देखोगे। कॉस्ट सेविंग वर्सेस टीम हायरिंग, ये सब चीजें हम वहाँ पे शो कर रहे होते हैं। स्केलिंग प्रॉब्लम, केस स्टडीज ब्रेकडाउन, डेडलाइन प्रेशर, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी और कंपेटिटर कंपैरिजन, ये तमाम चीजें जो हैं ये एजेंसी को उसमें आ जाती है। इंस्टीट्यूट कोचिंग, जाहिर सी बात है हमारी यूनिवर्सिटी भी है, तो यूनिवर्सिटी पे जो है ना अब इतने ज्यादा मैंने एडवर्टाइजिंग वगैरह जो है ना ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, और इन फ्यूचर में भी कि मैं जो है इंस्टीट्यूट वगैरह पे इतना टाइम ना दे पाऊँ, क्योंकि मैं नहीं निकाल पा रही टाइम बिल्कुल भी। हाँ, ये कि जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं अवेलेबल होंगी, बट मे बी कि न्यू बैचेस को मैं जल्दी लेके ना आऊँ। बहरहाल, जो इंस्टीट्यूट है और कोचिंग है उनके लिए स्टूडेंट की स्टोरीज, सक्सेस स्टोरी के एंगल बना सकते हैं, जॉब फेयर, अनएम्प्लॉयमेंट, स्किल गैप अवेयरनेस, करियर फ्यूचर, इनकम ग्रोथ, बिगनर फ्रेंडली सर्टिफिकेट, ट्रस्ट आप उनको दे सकते हैं। लिमिटेड सीट है, इसके ऊपर एक ऐड बना सकते हैं, कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलेगी। तो ये तमाम चीजें जो है आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। टेस्टिंग, अच्छा अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इसको देखने से पहले हम जाते हैं यहाँ पर फेसबुक लाइब्रेरी पे जाते हैं, ठीक है। फेसबुक लाइब्रेरी पे जाके मैंने यहाँ पर एक ब्रांड का नेम लिखा हुआ है, ठीक है, जेवल स्मार्ट। अब ये क्या है, जेवल स्मार्ट जो है ये एक ब्रांड है। कितने ऐड चलाए हुए इसने, 89। समझ आ रही है इस बात की, मतलब 89 ऐड टेस्टिंग पे इनके चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब आप कहते हो ना कि मैम 2 चलाएं 3 चलाएं, आप 10 ऐड कह रही हैं, तो यहाँ पे देखें इसने 89 चलाए में, ये 150 के करीब थे, अभी इनके 89 विनिंग हुए हैं। इसमें से भी अभी बंद और ऑन होते रहते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, एक तो आपको आइडिया होगा कि ब्रांड कितने कितने ऐड चला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग की बत्ती खुले आपकी जरा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये लो इंप्रेशन काउंट हो रहा है, कब चला है, 13 जनवरी को, उन्होंने ये आज ही चलाया, ठीक है, लेकिन अभी ये लो इंप्रेशन ले रहा है, इतना खास नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं इसको जरा देखती हूँ कि आखिर इसमें क्या है कि ये इतना खास जो है पसंद नहीं आया लोगों को। लेट्स सी, तो अच्छा है, लेकिन ये आज चला है, उसको स्केल अभी किया जा, 7 दिन बाद हम इसको देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम सबसे नीचे जाते हैं, सबसे नीचे आ गए, ठीक है। अब सबसे नीचे आने के बाद अब देखें यहाँ पे ये सारे के सारे सब जो है ना, किसी के ऊपर लो इंप्रेशन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, इसका मतलब है कि ये ऐड अच्छे चल रहे हैं। एक चीज तो हमने ये देखी, दूसरी चीज हमने क्या देखनी है, कब से चल रहा है ये वाला ऐड, 1 अगस्त से चल रहा है, अगस्त से चल रहा है भाई, हद हो गई। 2025 से, मतलब 5-6 महीने से ये ऐड चल रहा है, इट्स मीन कि ये विनिंग है। तो हमें तो सबसे पहले इसको देखना है कि भाई विनिंग ऐड है, आखिर इसमें क्या इन्होंने ऐड किया है।
कुछ इन्होंने नहीं किया, बस सिंपल इन्होंने कैनवा से और जो कैपकट है उससे जो है ना इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। दैट्स इट। कुछ इन्होंने रॉकेट साइंस नहीं दिखाई हुई, सिंपल इन्होंने ऊपर एड कॉपी लिखी हुई है, वो हल्की सी उन्होंने हेडलाइन लिख दी है। दैट्स इट। और ये 6 महीने से इनको रिजल्ट दे रहा है, डायरेक्ट वेबसाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अगर हम लर्न मोर पे जाते हैं तो डायरेक्टली इनका वेबसाइट पे जा रहा है एड। ये देखें, यहाँ से लोग जाके खरीद रहे हैं। इन्होंने अभी लिंक मेरे पास प्रॉपर ओपन नहीं हुआ है, ये देखें। अभी दूसरा ऐड देखें। अब यहाँ से मैं क्या अंदाजे लगा सकती हूँ, अगर मैं देखूं ओवरऑल इसको गौर से लेके चलूं, ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादातर आपको क्या नजर आ रहा है, वीडियो नजर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे इमेज ऐड नजर आया आया ठीक है, 13 अक्टूबर से चल रहा है, अच्छे रिजल्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज देखने वाली है कि इमेज ऐड इन्होंने किस पे यूज किया है, ऑफर पे। अब इमेज ऐड जो है ना, कोई अर्जेंसी है या कोई ऑफर है, तब आप जस्ट इसको यूज कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर अपनी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन के लिए, अवेयरनेस के लिए या ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको वीडियोस ही चाहिए। नजर आ रहा है ना यहाँ पे वीडियोस किस हिसाब से चल रही है। अच्छा, कैरासन उनका एक भी नहीं चल रहा। यहाँ से आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा। अब वीडियो के एंगल्स आप लोग देख देख के देखोगे कि भाई वीडियो के एंगल्स कौन कौन से यूज किए गई हैं। एक चीज तो ये हो गई। अब आते हैं दूसरे, उसके ऊपर दूसरे ब्रांड पे आते हैं, एक एक करके ऊपर जाऊंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, ये हम आगे नीमंस पे। अब ये जो नीमंस है, देख रहे हैं कितने ऐड चल रहे हैं, 350 ऐड चल रहे हैं इस टाइम पे। तो इन्होंने छोड़ दिया जेवलिस्मन को भी, ये 350 ऐड रन कर रहे हैं। अब आपको आइडिया होगा कि ये किस तरह से ऐड, अच्छा ये लोग इमेज ऐड भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने कब रन किया है, लेट्स सी, ये कल ऐड रन हुआ है। ठीक है, ये लोग इमेज ऐड यूज कर रहे हैं। इमेज ऐड के अंदर ये लोग क्या शो कर रहे हैं, जरा इनके ऐड को देखते हैं। वो कह रहे हैं कि मल्टीपल वेरिएशंस हैं, दिस एड हैज मल्टीपल वर्जन्स। ठीक है, मल्टीपल वर्जन्स इनके हैं। दूसरा ऐड ये है। अच्छा, इन्होंने शूज को प्रॉपर लेबलिंग करके बताई है। ठीक है, अब शूज था ना, अब यहाँ पे इसको इमेज में ही वो लेबलिंग कर सकते थे, उन्होंने प्रॉपर लेबलिंग करके एक ही ऐड में दो बना के बताए हैं। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला ऐड, ये 10 से चलाया हुआ इन्होंने, ये ऐड देखते हैं। ये दो वेरिएशन यहाँ पे दी हुई है। And you like it a lot. A little bit of this and a little bit of that. It's a brand new day with a brand new rhythm. If they never see it coming, then they never know it hit them. आई समझ? And you like it a lot. A little bit of this and a little bit of that. It's a brand new day with a brand new rhythm. If they never see it. अच्छा, सेम ऐड उन्होंने जो है, एक 299 है, टेक्सचर डर्टी और टेक्सचर डर्बी स्नीकर्स। टेक्सचर डर्बी स्नीकर्स है, तो दोनों सेम ही, बट बहरहाल इन्होंने दोनों को इस तरह से एक्टिव किया हुआ है। 2 एड्स, एनी फिल्टर अप्लाइड, सर्च एज, ओके। यहाँ से आइडिया हुआ। अब 350 ऐड इन्होंने बनाए हैं और मिक्स चल रही हैं। अच्छा, जो इमेज यूज की है ना, मोस्टली इन्होंने लेबलिंग के लिए यूज की हुई है। देखें, इनकी स्ट्रेटजी समझ रहे हैं आप, ये लेबलिंग के लिए यूज हुआ हुआ है। ये देखें, मैंने ऐड पे क्लिक किया तो हम इनकी डायरेक्ट वेबसाइट पर आ गए। ठीक है, इसको हम, ये वैसे लो इम्प्रेशन काउंट कर रहा है, इतने ज़्यादा इम्प्रेशन नहीं, 11 अभी, खैर ये अभी चला है, तो इसलिए हम इसको जल्दी से इसके बारे में नहीं सोच सकते, हम कोई कमेंट पास नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसको 1 दिन हुआ है, ये रिजल्ट लेकर आ भी सकता है। देखें, इन्होंने लेबलिंग के ऊपर किया, दो थोड़ा सा जूम करके भी लिया हुआ है। यहाँ से आपको डिफरेंट एंगल, सबसे नीचे जाते हैं, लास्ट ऐड इनका कब का चल रहा है, 350 ऐड चल रहे हैं, मतलब कि लाखों के हिसाब से डेली का बजट ये स्पेंड कर रही हैं, करोड़ों के हिसाब से स्पेंडिंग हो रही है इनकी मंथली। तो फिर आप खुद सोचें, बिलियंस में अगर स्पेंडिंग है तो कमाएंगे ये, नहीं तो कौन कमाएगा। ये देखिए, 7 सितंबर की लास्ट जो है वो 7 सितंबर से इनके ऐड चल रही हैं। और ये चेक करें ज़रा, इसमें इमेज भी है, इसमें वीडियो भी है। यहाँ से आपको डिफरेंट एंगल्स देखने को मिलेंगे कि भाई अगर ये लोग एंगल्स यूज़ कर रहे हैं तो किस किस तरह के यूज़ कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो है हमारे पास आता है बिलियन नॉट, 250 रिजल्ट्स, 250 ऐड चल रहे हैं इनके। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो किस तरह के ऐड है, ये चेक करें ज़रा, कपड़े बेच रहे हैं ये लोग, ये चेक करें,
Designer look, but not giving designer price. Welcome to the Bullion Art. This is Sheetal. This is our common Ritika lehenga set with beautifully ये तो क्लिक करो तो बंद हो geometric जाती silk है। weaving and crafted with silk laces. Look at this beautifully kalida lehenga set ठीक है, with 5 इन्होंने meter of एंगल flare. क्या दिया है कि जिसने खरीदा है वो पूरा उसके बारे में डिटेल्स बता रही है। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर आ गए। फिर हमारे पास चौथा आता है जहां पर हमारे पास आ जाते हैं एस्ट्रोटार्क। और ये देखिए एस्ट्रोटार्क टार्क, तो ये एस्ट्रोटॉक जो है 1000 रिजल्ट्स, समझ आ रही है। इससे पहले जब मैंने इसको किया था 2200 इनके ऐड चल रहे थे और अभी इनके 1000 ऐड चल रहे हैं। आप कहते हो ना मैम 6 7 8 10 आप ऐड बोल रही हैं, तो यहाँ पे चेक करें इनके 1000 ऐड चल रहे थे, इनके 2200 तक भी ऐड चले हैं। तो ये चेक करें, ये अगर एस्ट्रोटॉक है तो ये क्या कर रहे हैं, किस तरह के ऐड चला रहे हैं और फिर ये अपने क्लाइंट लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को बताने के लिए आई थिंक इनफ है कि वाई वी टेस्ट मल्टीपल क्रिएटिव्स इन 2026। ठीक है ना। और यहाँ पर जो ये मैं आपको बता ये जो दिखाया है मैंने, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लोगों की आज असाइनमेंट भी यही होने वाली है कि आप लोगों ने इन चारों को देखना है और देखना है कौन कौन से एंगल यूज कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से एंगल यूज कर रहे हैं, ताकि जब आपको एंगल समझ में आ जाएंगे ना कौन कौन से एंगल, तो वो फिर आप जो अपना बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भी आपको इजी हो जाएगा। ठीक हो गया। वापस आते हैं, खुला दिमाग जरा कि देखें कि किस किस तरह से लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ 10 क्रिएटिव बोल रही हूँ, वहां तो 1000 350 250 और 100 ऐड के मैंने आपको एग्जाम्पल दिखा दी है लाइव, कोई अपने पास से स्क्रीनशॉट नहीं दिखाए। ठीक है, अब मैं आपको कह रही हूँ सिर्फ 10 क्रिएटिव बनाने। अगर आप 10 क्रिएटिव बना रहे हो उसमें से 5 आपने वीडियो एड्स बनाने हैं, 3 आपने इमेज ऐड बनाने हैं, 2 आपने कैरोसेल ऐड बनाने हैं। लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज भी समझनी है कि वीडियो ऐड अगर बना रहे हो तो किस पे बनाओगे, इमेज बना रहे हो तो किस पे बनाओगे, कैरोसेल बना रहे हो तो किस पे बना रहे हो। तो यहाँ पर जितना ज्यादा आप कंटेंट मेटा को दोगे उतनी जल्दी जो है वो समझ पाएगा। अब यहाँ पे व्हेन टू यूज वीडियो एड्स, वीडियो एड्स आप किस तरह से बनाओगे या क्यों बनाओगे, कब बनाओगे। कोल्ड ऑडियंस के लिए, जब आप अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, न्यू ब्रांड है, ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, एजुकेट करना है, एजुकेशन है, तो फिर आप लोग वीडियो एड ही बनाओगे। ठीक है, इमेज एड के लिए जो है मतलब स्टोरी रील्स नेटिव स्टाइल जो है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा। इमेज ऐड आपने कब, जब रीटारगेटिंग करनी हो, ठीक है, या सिंपल ऑफर देनी हो या फेस्ट टेस्टिंग करनी हो, तो फिर आप जो है इमेज ऐड की तरफ जाओगे। वन आइडिया पर इमेज, ठीक है, आपने एक ही इमेज में बहुत सारी चीजें थोप नहीं देनी, एक ही आइडिया रखना है। कैरोसेल जब आपको कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, लाइक अगर मेरा है, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट की सर्विस दे रहे हैं तो हम वहां पे कैरोसेल में हम इस तरह से बनाते हैं कि पहले हम आपका यूआई यूएक्स डिजाइन करेंगे, देन हम कंटेंट बनाएंगे एंड तीसरा फिर आपकी वेबसाइट जो बिल्ड होगी। तो 3 कार्ड्स का हमने यूआरएल बना दिया और फाइनल एक कार्ड पे हम उनकी वेबसाइट जो बड़े अच्छे से बता देते हैं कि ये आपकी फाइनल वेबसाइट बन गई। ठीक है, टेस्टिंग हुई, अप्रूवल हुआ, सारा कुछ हो गया। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप बता सकते हो, स्पेलिंग प्रोसेस बता सकते हो, शोइंग स्टेप्स बता सकते हो, कंपैरिजन ऑप्शन वहां पर कंपेयरिंग आप कर सकते हो। या इंस्टीट्यूट और एजेंसीज के लिए जो है ना, आप 3 से 4 5 स्लाइड की जो है आप कैरोसेल जो है वो बना सकते हो। ठीक है, तो ये कॉम्बो आपका होना चाहिए। अगर आप 10 क्रिएटिव बना रहे हो तो 10 क्रिएटिव में आपने 5 वीडियो रखनी है, 3 इमेज रखनी है, 2 कैरोसेल रखने। रेकमेंड जो स्ट्रक्चर है 2026 का, 1 कैंपेन बनानी है, 1 ब्रॉड एड सेट बनाना है। ठीक है, ये मैं लाइव करके दिखाऊंगी आप लोगों को। 6 से 12 क्रिएटिव लेने हैं और फिर मेटा पे छोड़ दो। लेकिन आपने जो है 10 से 12 जो क्रिएटिव बनाए हैं ना, वो आपके हर एंगल के होने चाहिए। एंड देन फिर आप मेटा पे छोड़ दो, मेटा ने आपको रिजल्ट 100% ला के देना ही देना है। हाउ मेनी क्रिएटिव शुड यू टेस्ट, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, कम से कम 10 तो होने चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो 6 से 8 बना लो, इंटरमीडिएट है तो 18 से 15 बना लो, और अगर जब एडवांस लेवल पे आ चुके हो तो 20 और मोर क्रिएटिव। जिस तरह से मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि लोग हजार हजार क्रिएटिव पे वर्क कर रहे हैं कि उनके
एक ब्रांड अथॉरिटी बन चुकी है। जितना मैक्सिमम डेटा हम फेसबुक को देंगे, जितना अपने बारे में बताएंगे, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से जो है हम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, डेटा हमने कंटेंट लिखना कहाँ पर है? यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। लाइक अगर आपका फ्रोजन फूड का बिजनेस है, आप अपने बारे में बताओ, ठीक है, चैट जीपीटी है। दूसरा मैं आपको बताती हूँ क्लाउड, आप क्लाउड को भी यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप क्लाउड को यूज करो और यहाँ पे जो है आप अपनी डिटेल्स बताओ कि मैं अपना मेरा फ्रोजन फूड का बिजनेस, बेशक आप रोमन उर्दू में बता दो, मेरा फ्रोजन फूड का बिजनेस है, मैंने मेटा पे एडवर्टाइजिंग करनी है, मैंने अपना एड क्रिएटिव सेट करना है, मुझे उसकी स्ट्रेटेजी बना के दो। ये आपको पूरा एक इंसान है ना, एक इंसान की तरह आपसे बात करेगा कंप्लीट। मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो देखें, मैं इधर आपको बताती हूँ। अब ये हमारे क्लाइंट हैं, ठीक है, ये देखें, पिलर फंड प्रोजेक्ट, सही है। अब यहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल मैंने उनको दे दी, और उसके बाद उसने मुझे पूरी की पूरी जो है ना स्ट्रेटजी बना के देना शुरू कर दी। ये देखें अभी यहाँ पर, ये क्या कहते हैं, हमारे क्लाइंट है पैसिफिक पावर, ये रे क्लाइंट, ठीक है। इनके लिंक्डइन ऐड पे मुझे मसला आ रहा था, ये देखें ये क्लाइंट है, ठीक है, ये दुबई में फायर एंड सेफ्टी की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। हमने लिंक्डइन के एड्स के ऊपर, इनके ऐड कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे, लाइक इतना खास रिजल्ट नहीं आ रहा उसके ऊपर। रिजल्ट्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आना शुरू हो गई हैं, बट हमें स्टिल वैसे रिजल्ट्स नहीं आ रहे जो आने चाहिए। कन्वर्जन्स भी आ रही हैं लेकिन एक्सपेंसिव आ रही है। मैं दिखा भी देती हूँ आपको, दिखाने का मकसद ये कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। तो फिर मैंने क्लॉड से हेल्प ली कि भाई इसमें कहाँ पे मैं गड़बड़ कर रही हूँ, मुझे दिखाओ, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि भाई आप ये टेस्ट करो, ये वाले क्रिएटिव को जरा टेस्ट करके देखो। वीडियो ऐड हमें चाहिए, बट क्लाइंट की तरफ से हमें वीडियो ऐड जो है ना वो मिल नहीं रही, ठीक है। अब ये देखें, एडवर्टाइजिंग पे हम जाते हैं, ये चेक करें, अब हमने कितने ऐड रन किए हुए हैं यहाँ पर, ये चेक करें कितने ऐड टेस्टिंग पे लगे हैं। अब जो जो चलते रहे वो मैंने चलाती गई, बाकी मैंने बंद कर दिए, ठीक है। जो काम नहीं कर रहे थे उसको हमने पॉज कर दिया, जो चल रहे थे उसको हमने चलने दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ रहा है, कन्वर्जन रेट क्या आ रहा है, टोटल कन्वर्जन कितनी आई हैं, वो सारी के सारी यहाँ पर शो हो रहा होता है, कितने लैंडिंग पेज पे लोग गए हैं। ये भी आप लोग भी सीखोगे, ठीक है। लिंक्डइन एड्स आपको सिखाऊंगी तब आप देखोगे। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल, अब वो हमें सिर्फ इमेजेस दे रहे हैं और मेरी उनसे यही बहस हो रही है कि भाई इमेजेस पे रिजल्ट कैसे लेकर आए। बहरहाल अब क्लाइंट है, कुछ कह नहीं सकते हैं। बात तो उन्होंने हमें ये इमेजेस दिया, हमने उसके इमेज का मैंने फिर डेटा सारा निकाला कि भाई मैं इसको किस तरीके से करूं, तो यहाँ पर मुझे आइडिया। तो आप क्लाउड को यूज कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखें यहाँ पे इसने मुझे सारी डिटेल बता दी कि आप ये इस तरीके से करो। इसी तरीके से जो है आप चैट जीपीटी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी में आपने कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मार्केटिंग में अपना नाम लिख देती हूँ कि माई सेल्फ माही इकबाल, स्टार्टिंग marketing agency, creating Facebook page to sell my product, sell my services, give me best idea according to Andromeda updates, how to sell web development services। ये मुझे पूरा रोड मैप बता देगा, भैया आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। पूरी वेब डेवलपमेंट की एजेंसी के हिसाब से ये मुझे पूरी की पूरी जो है ना बना के दे देगा कि भाई एंड्रोमेडा क्या पसंद करता है, ठीक है। आपने कंटेंट किस तरह का लिखना है, लंबे लंबे आपने डीएम नहीं करने हैं, वेब डेवलपमेंट एजेंसी अफोर्डेबल वेबसाइट, ये चीज़ें नहीं लिखनी है। वी फिक्स ब्रोकन वेबसाइट दैट डोंट कन्वर्ट, देख रहे हैं आप, उसने क्या बोला, यूर पेज
जो है आपने किस तरह से पोजीशन पे लेकर आना है। वहां पर आपने ये नहीं लिखना वेब डेवलपमेंट एजेंसी या अफोर्डेबल वेबसाइट, ये चीजें नहीं लिखनी। करेक्ट आपने क्या लिखना है कि हम आपकी वेबसाइट को सही बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं एक जबरदस्त वेबसाइट में, हेल्पिंग लोकल बिजनेस टर्न विजिटर्स इनटू कस्टमर्स। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्टली पेन पॉइंट बता रहे हैं। तो इधर जो है वो पूरी की पूरी जब आप ये पढ़ने बैठोगे, मतलब आप इससे इस तरह से बात करो जैसे आप इंसान से बात करो। ठीक है। दूसरा, डिजाइनिंग आपने करनी है, सबसे अच्छा कैनवा है, कैनवा को यूज करो। अब मैंने पिछले कोर्सेज में ना कैनवा पे आप लोगों को डिजाइनिंग बताई हुई भी है, बट वो आई थिंक जो है ना टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है अभी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप अगर जाते हो मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, यहाँ पर आप वेबसाइट पे जाते हो हमारी यूनिवर्सिटी की, ठीक है, मैंने कैनवा का कोर्स बिल्कुल फ्री कर दिया है। ठीक है, अगर कोई खुद से बनाना चाहता है डिजाइनिंग, क्योंकि आप मार्केटर हो, अगर आप डिजाइन नहीं भी बनाओ तो कोई आप पे गन नहीं रखेगा। आप मार्केटिंग पे जो है ना, हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि आपने बनाना डिजाइन किस तरह से, किस तरह के एंगल्स बनवानी है। एंगल्स का बताना आपका काम है, लेकिन जो वो बनाएगा वो प्रोफेशनल डिजाइनर ही बनाएगा। आप एक महीने के अंदर अंदर प्रोफेशनल मार्केटर प्लस डिजाइनर प्लस एडिटर नहीं बन सकते, तो अपने आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दें। आप अपना सारा फोकस जो उसको बना के अपना टाइम वेस्ट करने पे लगाओगे, आप एंगल के आइडियाज निकालने में लगाओ, एंड देन डिजाइनर को और एडिटर को पकड़ो और उसको बोलो कि क्या नाम है, मुझे ये चीज बना के दो। ठीक है। अच्छा, अगर आप खुद करना चाहते हो फिर भी, कि आप कहते हो कि मैम अभी बजट नहीं है, मैं खुद नहीं कर सकता, तो वही किसी से करवा नहीं सकता, तो यहाँ पे कैनवा का कोर्स डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग एनिमेशन, ये पूरा का पूरा कोर्स है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ पे जाओ, अभी इनरोल करो, और यहाँ पर आप ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से जो है ना यहाँ पर ट्रेनिंग दी गई है, डिटेल में आप ये सीख लोगे। सही है, तो यहाँ पर मैं भी जो मैंने पार्ट हटा दिया है जिसमें मैं डिजाइनिंग वगैरह करके बता रही होती थी, कि उसको कोई फायदा नहीं होता था। तो मेरा फोकस है कि भाई जो मार्केटर है उसने फोकस किस चीज पर रखना है, एंगल्स पर रखना है, कितनी वेरिएंट के जो है ना एंगल्स बनाने हैं, और फिर वो चीज किसी प्रोफेशनल से बनाए, क्योंकि देखें पैसा लग रहा है। आप वो एड जो चलाओगे पैसा लगेगा ना उसके ऊपर, तो वो फिर आपका प्रोफेशनल ही बनना चाहिए, बिल्कुल वैसा नहीं बनना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और टूल बताती हूँ। अगर आप क्लाइंट है, आपने पीडीएफ बनाना है, आपने अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, स्टार्टिंग में आपकी वेबसाइट वगैरह तो है नहीं, अब आपने किस तरह की प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे, आप क्लाइंट है वो कहेगा भाई अपनी प्रोफाइल दिखाओ, अपना वो दिखाओ, तो आप क्लॉट में जाओ, क्लॉट से बोल दो या चैट जीपीटी से बोल दो, अपना सारा डेटा दो कि भाई मैं ये हूँ, मुझे मेरी प्रोफाइल बना दो। ठीक है, मुझे मेरी बिजनेस की प्रोफाइल बना दो। वो आपको पूरी की पूरी प्रोफाइल बना के दे देगा। ठीक है, मैं इसको कहती हूँ, ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि मुझे मेरी बिजनेस की प्रोफाइल बना के दो। अब ये मुझे पूरी की पूरी बिजनेस प्रोफाइल जो है वो बना के दे देगा। ये देखें कि पहली स्लाइड में क्या होना चाहिए, हम कौन हैं, हम क्या हैं। जिस तरह अभी मैं आपको बताती हूँ, तो मैंने खैर अपने डिजाइनर से बनवाया है, उसने ठीक ठाक मुझसे चार्ज किया है, लेकिन मैं आपको प्रोफाइल दिखाने का मकसद कि अब ये चीज़ अभी तो आप नहीं बनवा सकते ना, तो आप लोग खुद बनाना चाहोगे, क्योंकि आपके पास अपनी प्रोफाइल का कुछ ना कुछ होना चाहिए। सोशल मीडिया रिपोर्ट आ गई। हम्म, 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 मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा कि क्या है। लेट्स, ये वही है कि नहीं। यही है, देखें अब ये मेरा दूसरा बिजनेस है जी वाइल ऑटोमेशन के नाम से। ये जस्ट मेरे यूएसए की हम लोग मार्केट को टारगेट करते हैं।
वहाँ के लिए हमने पीडीएफ रेडी किया हुआ अपना, ठीक है। क्लाइंट जल्दी वेबसाइट पे नहीं जाते, तो हम उनको पीडीएफ भी भेजते हैं, वेबसाइट के लिंक के साथ पीडीएफ भी जाता है। यहाँ पे देखें अब जी वाई ऑटोमेशन क्या है, हम कौन है, अबाउट अस, हमारे बारे में एक तरह की वेबसाइट ही आप बोल लो कि पीडीएफ फॉर्म में हमने दे दिया। हमारा मिशन क्या है, विजन क्या है हमारा, ठीक है। ये बिजनेस किन के लिए जरूरी, हम रियल एस्टेट की बिजनेस को टारगेट कर रहे हैं यूएसए में, हम उनको लीड मैनेजमेंट की सर्विसेज देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम लॉ फर्म के बिजनेस को टारगेट कर रही हैं, राइट। इसके साथ जो है सर्विस बेस्ड बिजनेस हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, और मजीद हम बता रहे हैं कि हम इस सर्विसेज इन बिजनेसेस को भी हम ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। वाई अस, हमने अपने बारे में बताया कि भाई क्यों हमसे आप ये सर्विसेज लो। हमने अपनी यहाँ पे तारीफे शारीफे बता दी हैं, हमने अपनी कैपेबिलिटी बताई है कि हमारी टीम कितनी स्मार्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हम किस तरह से काम करते हैं, हमने पूरा का पूरा एक उनको फनल बना के दिया हुआ है कि हमारे ये पूरा स्टेप बाय स्टेप है। फिर हाउ टू यूज, ये चीजें हमने, अब हमने जो रिजल्ट्स ऑलरेडी हमारे क्लाइंट्स हम लोग काम कर चुके हैं, उसके हमने रिजल्ट्स यहाँ पे शो करवाए हुए हैं, मल्टीपल रिजल्ट्स हमने शो करवाए हैं। फिर उसके बाद के वाई चूज, फिर हमने वाई चूज का भी बता दिया कि भाई क्यों हमें चूज करना चाहिए। एंड देन लास्ट में जो है अवर प्रोसेस का पूरा हमने इनको डायग्राम में भी बता दिया। लास्ट में जो है हमने अपनी डिटेल्स वगैरह दे के और अल्लाह हाफिज कर दिए, ठीक है। तो ये होती है बिजनेस प्रोफाइल जो आपकी भी होनी चाहिए। अब ये हमें क्या किया हमने, ठीक है। अब ये मेरा बनाया डिजाइनर ने, ठीक है, मेरा यूआई यूएक्स एक्सपर्ट डिजाइनर है, ये उन्होंने बनाया है। लेकिन अब मैंने तो, मेरे पास थे पैसे, मैंने उसको 20-30 हज़ार रुपए इस एक पीडीएफ के दे दिए। जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, वो अब किस तरीके से बनाएगा। तो यहाँ पर जो है आप क्या करोगे, आप जाओगे चैट जीपीटी के पास या क्लॉट के पास, और आप उससे बोलोगे मुझे मेरी बिजनेस की जरा बना के दो। देखो ये इसने पूरी स्लाइड बना दी, स्लाइड 1 2 3 4 5 6 बना दी। आप यहाँ से क्या करोगे, आप इसको करोगे कॉपी, ठीक है। आपने इसको किया कॉपी। अब यहाँ पर मैं आपको एक टूल बताने जा रही हूँ, ये टूल है हमारे पास प्रेजेंटेशन इंटेलिजेंस का, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको जनरेट करना है, जनरेट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपकी आज के आज ही पूरी की पूरी वो बन जाएगी, लेकिन थोड़ा सा डेटा आप दे दीजिएगा चैट जीपीटी को और उसको, कि लाइक अगर आपकी कोई सक्सेस स्टोरी है तो वो इमेज आपने यहाँ पर डाल दी, कोई आपका है तो वो चीजें आपने डाल दी यहाँ पर, ठीक है। ये करने के बाद आपने, अच्छा यहाँ पर ना आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तो क्रिएट विथ एआई, मैं इसको कंटिन्यू कर देती हूँ विथ माही के साथ ही। अब इतनी लंबी डिटेल कौन दे, ठीक हो गया, ये हो जाएगा अब, ठीक है। मैं इसको ये करती हूँ क्रिएट विथ एआई। यहाँ पे मैंने जो कॉपी किया था पेस्ट किया, कंट्रोल वी, जनरेट, और यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाएगा, ये बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखे इधर ये शुरू हो रहा है, यहाँ से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हो, 60 क्रेडिट आपको मिलते हैं। यहाँ पे देखे इतने सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इसमें से कोई भी टेम्पलेट चूज कर लो। ये ब्लैक कलर का, मैं ब्लैक कलर का ले लेती हूँ, ठीक है। इधर से देखें बने बनाए टेम्पलेट बड़े जबरदस्त जबरदस्त है, यहाँ से आप कोई भी ले लो, ठीक है, लेके और मैं इसको जनरेट कर देती हूँ। और ये जनरेट पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। मेरी इस टाइम पे मेजोरिटी प्रेजेंटेशन जो भी मैं लाइव क्लासेस दे रही हूँ या जो भी कर रही हूँ, पीआई से बनाई हुई है, आसानी से बन जाती है, कौन 1 घंटा बैठ के अपना टाइम वेस्ट करे, ठीक है। ये देखिए बनना शुरू हो गया, अब इस तरह की स्क्रीन आ रही है ना, ये बनना शुरू हो गया। तो आप लोग बड़ी आसानी से जो, अब देखिए ये खुद सारे बॉक्सेस बॉक्सेस बड़ा जबरदस्त, अभी जो आपकी प्रेजेंटेशन में दे रही हूँ जिसपे, वो भी मैंने पीआई से ही बनाई हुई है, ठीक है। तो इजीली जो है आप लोग पीआई को यूज करके आप अपनी पीडीएफ बना सकते हैं, इनवॉइसेस बना सकते हैं, आपने क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देनी है आप वो बना सकते हैं। हाँ, लेकिन ये डाउनलोड नहीं होगी, आपने उसी टाइम कर लिया। अगर आपको डाउनलोड करनी होगी तो यहाँ पर जो है ना फिर वो कहेगा कि आप पे करो, तो वो थोड़ी बहुत पेमेंट है, अगर आप करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज जो है ना अगर आपने किसी को शेयर नहीं करनी, क्योंकि वैसे भी पर्सनल चीजें होती हैं, तो उसी टाइम आपने दिखाना है तो दैट्स इट, आप उसको खुद यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे प्रोफाइल, उसको तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत है वो आप पे कर, तो $5 $4, मतलब 2-3 हज़ार रुपए में अगर आपका बन जाता है, क्योंकि बाहर से आप बनवाओगे तो 20 हज़ार 30 हज़ार 35 हज़ार कहीं नहीं गए, अगर प्रोफेशनल बनवा रहे हो। तो यहाँ पर अगर 2-3 हज़ार में काम बनता है तो अच्छी बात नहीं है, और आपकी मर्जी का बन जाएगा। तो ये पूरी की पूरी हमें स्लाइड बना के दे देगा, और जो स्लाइड का सबूत जो है ना वो ये ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अभी मेरी पीडीएफ यूज शो हो रही है, वो इसी तरीके से पीडीएफ शो हो रही है,
ठीक है, यहीं पर ही बनी हुई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी स्लाइड्स वगैरह जो है बना सकते हैं। डिजाइनिंग के लिए आप कैनवा कोर्स कर लो, और कंटेंट लिखने के लिए चैट जीपीटी या क्लॉड, इन दोनों में से किसी एक को पकड़ लो और अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। जो दिमाग में सवाल आता है पूछो, ठीक है, क्लॉड से पूछो या चैट जीपीटी से पूछो, ठीक है, और देन उसको आप यूज करें। अच्छा, फिर ये क्रिएटिव रिफ्रेश रूल, ये अपने दिमाग में रखें कि आपने जो है हर जब ऐड आप चलाओ तो 10 से 14 दिन बाद, तकरीबन 15 दिन बाद आपने देखना है कि क्रिएटिव जो डेड हो रही हैं, जिनका इंप्रेशन ज्यादा आ रही हैं, उसको आपने चेंज करना है। प्रोडक्ट चेंज नहीं करनी, आपने जस्ट एंगल चेंज करना है कि लोग अब देख देख के बोर हो गई हैं, ऑडियंस कंप्लीट हो गई है, अब उसका एंगल चेंज कर दो। तो वो आपने ऐड जो है ना वो चेंज करना है। जो आपका विनिंग फॉर्मेट है उसको आपने चलते रहने देना है। इससे ये होगा कि आपके जो फिटिक आता है ना रिजल्ट्स में, आपके वो खराब नहीं होंगे, वो सेट रहेंगे। कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं कि सेम हुक इन एवरी एड, ठीक है, एक ही तरह का हुक है वो आप तमाम एड पे यूज कर रही हैं। तो वो गलती, आई होप कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। कॉपी कॉम्पेटिटर ब्लाइंडली, बस कॉम्पेटिटर को देख रहे हैं। कॉम्पेटिटर सीधा चल रहा है तो पीछे पीछे सीधा चलना, वो उल्टा चल रहा है तो पीछे पीछे उल्टा चल रहा। भाई अपना भी तो वर्जन लेकर आओ। मेटा कहता है कि भाई अपना कुछ क्रिएटिविटी दिखाओ, कि आप अपने कॉम्पेटिटर से बेहतर क्यों हैं। आप भी, अगर वो भी सफेद जोड़ा बेच रहा है, आप भी सफेद जोड़ा उसी तरीके से बेच रहे हो, तो आप में और उसमें क्या फर्क है। ठीक है, वो 4 पैसे ज्यादा लगा लेगा, वो पुराना है तो उसको ज्यादा उसका एड दिखाएगा, फिर तो आपका एड नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है, कॉम्पेटिटर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना, ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। ओवर पॉलिश एड, ज्यादा बहुत ज्यादा एड को पॉलिश नहीं करना। नो इमोशनल कनेक्शन, कोई जो है ना क्या कहते हैं, इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है, जो मैं ऑलरेडी बड़ी डिटेल में बता चुकी हूँ। टू मैनी मैसेजेस इन वन एड, एक ही एड है उसके अंदर पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने जो है ना खिचड़ी पका दी है, कि बेचारा एआई भी परेशान हो गया, कहाँ फंस गया हूँ। ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में तो एआई का जिस तरह का इस्तेमाल हो रहा है इस टाइम पर, तो एआई वाकई में बेचारा परेशान है कि मैं कौन सा मुल्क में जो है ना मैं फंस गया हूँ, कि मेरा किस किस तरह से इस्तेमाल। मैं यहाँ पर आया हूँ लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे ये लोग लोगों की प्रॉब्लम बढ़ाने के लिए मुझे यूज कर रही है। तो ये चीजें बस थोड़ा सी चीजों को समझने की जरूरत है। मेटा एड सक्सेस फार्मूला जो सीधा सीधा है, ब्रॉड टारगेटिंग है, मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं, मल्टीपल क्रिएटिव्स हैं और स्ट्रॉन्ग हुक है। ठीक है, क्रिएटिव डजंट द टारगेट नाउ। प्रैक्टिकल स्टूडेंट टास्क, वन नीश, 5 क्रिएटिव्स एंगल, डिसाइड एड फॉर्मेट फॉर। आपके साथ जो है ना पीडीएफ शेयर किया जाएगा, अभी मोहम्मद इकबाल आपके साथ जो है वो पीडीएफ शेयर करेंगे। उसमें आपने देखना है जो 4 एग्जाम्पल्स मैंने दी थी आपको ब्रांड्स की, आपने इसकी नीश एक फाइनल करनी है। देन आपने उसके 5, एटलीस्ट 5 क्रिएटिव एंगल निकालने हैं कि कौन सा वाला एंगल ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और कौन सा वाला फॉर्मेट हर एंगल का। ठीक है, हर एंगल के 5 5 वो निकालने हैं, फॉर्मेट निकालने हैं, और आपने बताना है। तो ये आपने पूरा का पूरा लिख के, और मुझे जो है जो ग्रुप है हमारा फेसबुक स्टूडेंट ग्रुप, वो आप लोगों ने वहां पे शेयर करना है। ठीक है, तो लेक्चर को पूरा समराइज करें तो कंटेंट ब्लाइंड्स बिल्ड ट्रस्ट। कंटेंट क्या करता है, ट्रस्ट बिल्ड करता है। ब्रांडिंग बिल्ड अथॉरिटी, ब्रांडिंग जो है वो अथॉरिटी बिल्ड करती है। मेटा रिवॉर्ड क्रिएटिव डाइवर्सिटी, एंड एंगल्स मैटर मोर देन इंटरेस्ट। ठीक है, जितना ज्यादा एंगल्स पे आप काम करोगे उतना ज्यादा बेहतर आप लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम आज के लेक्चर को इख्तिताम पसीर करते हैं, एंड करते हैं। आई होप कि चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो अभी कमेंट पे जाएं और जल्दी से बताएं।